लेकिन संत के पास तरीके होते हैं। तरीके से साधु महात्मा दोनों से खा सकते हैं। वही जिम्मेदारी मुझे मन पर दी गई है। आइए थोड़ी देर आप लोगों के बीच थोड़ा निवेदन करता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा भजन रख करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, संतों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से श्राद्ध के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है और यह सत्संग कार्यक्रम का पहला दिन और प्रथम सत्र है। अभी हम लोग दिलीप साहब के द्वारा बड़े ही सुंदर विचार कि मानसिक दुखों से निवृत्ति कैसे मिलेगी, मानसिक दुख से हम छुटकारा कैसे होंगे। शरीर में व्यक्ति को रोग लगता है, शरीर में व्यक्ति को व्याधि लगती है, तो उसके लिए व्यक्ति दुनिया में बहुत सारे उपाय निकालते हैं, हर संभव प्रयास करता है कि शरीर का कोई भी दुख नहीं रहे। क्योंकि तन अगर दुखी है तो दुखी तन में मन भी दुखी रहेगा। इसे शरीर से व्यक्ति सब निरोग रहना चाहते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। शरीर से कोई भी व्यक्ति रोगी रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि एक पागल व्यक्ति भी यही सोचता है कि हमारा भी पागलपन क्या हो जाए, ठीक हो जाए। इतना चाहते हुए, इतना करते हुए पर भी व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के तन में कुछ न कुछ रोग शेष रह जाता है। जैसे कबीर जैसे महापुरुष को कहना पड़ता है कि तन घड़ी सुखिया खाओ न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका। उदय से अस्त तक सूर्य उगता है, उगने से लेकर डूबते तक विवेक करके मैंने देखा कि दुनिया में शरीर के रोग से सभी दुखी है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, क्योंकि तन का रोग किसी को भी नहीं कर रहा। हम कितना भी संयम कर लें, हम कितना भी सावधानी पूर्वक चलें, तब पर भी शरीर में कोई न कोई रोग, शरीर में कोई न कोई व्याधि आकर घेर ही लेती है। रूह कहते हैं कि संयम करने के बाद भी जो व्याधि अगर लग जाए, जो रोग लग जाए, वह रोग नहीं बल्कि प्रारब्ध है। प्रारब्ध के वश होकर के हमें कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसी पीड़ा होती है जिसको हमें भोगना ही पड़ता है। किंतु मन का जो रोग है यह बनाया हुआ है। यह व्यक्ति खुद मन का रोग को निमंत्रण दे करके बुलाता है। और आज मन से पूरी दुनिया बीमार है। स्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं, इतना सुंदर शरीर है, मजबूत है, हट्टा कट्टा है, लेकिन मन से वह व्यक्ति बीमार है। भीतर जब उसके मन को देखिए तो उनके मन का रोग बहुत अपार है। उस रोग से निवृत्ति पाने के लिए वह व्यक्ति बहुत परेशान है। मन का रोग केवल मान्यता मात्र है और कुछ नहीं। और मान्यताएं व्यक्ति की खत्म हो जाए कि मन का रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो देव कहते हैं कि मन का रोग समाप्त होगा कैसे? संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। तो देव कहती है व्याधि जो है, ये रोग जो है, संत के शरण में, संतों के चरण में लगने से, संतों के सत्संग में बैठने से ही समाप्त होगा। तन के रोग और मन के रोग, ये दोनों तरह के जो रोग है, तब संतों के सानिध्य में, सत्संग में बैठते हैं, ये रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस रोग के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहिए या अस्पताल कहिए, संत
सत्संग मंच पर बैठे हुए जितने संत दिख रहे हैं ये सब बड़े बड़े डॉक्टर है, सब चिकित्सक है। इसके पास मन के रोग को दूर करने का दवाई है। मन के रोग कैसे समाप्त होगा? ये सारे औजार लेकर के, सारे स्किल लेकर के ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप जाइए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास। कोरोना जब हमारे देश में आ जाता है तब तो डॉक्टर का फीस और बढ़ जाता है। वहां जाइए तो 500 रुपये फीस चाहिए कोई भी रोग दिखाने के लिए। तो एक बार जांच करवा लीजिए तो एक पेपर पढ़ने में, एक्सरे करा के जो आप लाते हैं उसको पढ़ करके बताने में डॉक्टर का 500 रुपया फीस हो जाता है। होता है कि नहीं? सब लोग देते होंगे जितने लोग रोगी हैं, क्योंकि रोग निमंत्रण देकर के हम अपने घर में बुलाते हैं सभी लोग। संत महात्मा जो सत्संग में बैठे, मन पर बैठे हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं, तन के और मन के दोनों तरह के। बाहर के डॉक्टर केवल तन का रोग ठीक कर देता है, लेकिन ये मन पर बैठे हुए संत गुरुजन हमारे तन के और मन के दोनों तरह के रोग को क्या करते हैं? ठीक कर देते हैं। कभी देव कहते हैं संगत कीजिए साधु। गुरु कबीर संतों की संगत करने के लिए बोलते हैं, सत्संग में बैठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सत्संग में जब बैठते हैं तो हमारे मन के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, मन के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और तन में जो रोग लगता है, शराब पी करके, खैरी खा करके, तंबाकू खा करके, मांस मछली खा करके, कबीरदेव कहते हैं कि इस पर भी वह व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति का अपना वर्चस्व हो जाता है। इसको भी त्याग करके वह व्यक्ति क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। मैं कहा कि मन के रोग, आज मानसिक रोग से व्यक्ति बहुत परेशान है, मानसिक दुख से व्यक्ति बहुत परेशान है। और ये परेशानी कोई दूसरा ला करके नहीं दिया है, यह परेशानी व्यक्ति खुद अपने आप से बढ़ाया है। बच्चे को हल्ला करें तो शांत करिए, इन लोगों को निगरानी रखिए। मानसिक रोग बढ़ाने का मूल कारण व्यक्ति का अपना मन है। इसे कबीरदेव कहते हैं ये रोग हमें संतों के पास जाने से समाप्त होगा। हम संत के नजदीक सत्संग में बैठने से बड़े घबराते हैं, और संसार का कोई भी धंधा हो, कोई भी काम हो, उस काम में बड़े रस लेते हैं, उस काम में डूब जाते हैं। और जहाँ जाने से हमारे मन के सारे विकार, जहाँ जाने से हमारे मन के सारे गंदे दोष समाप्त होंगे, वह है सत्संग। क्योंकि सत्संग सदगुरु कहते हैं कि परिवर्तन प्रवर्तक स्थल, जहाँ जाने से व्यक्ति बदल जाए, जहाँ जाने से व्यक्ति सुधर जाता है, उसे कहते हैं सत्संग स्थल। और संत के माध्यम से जब विचार सुनते हैं तो वह व्यक्ति विचारों को धारण करके अपने जीवन में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। इसे सदगुरु कहते हैं मानसिक रोग में पूरी दुनिया परेशान है। अमीर कहिए, गरीब कहिए, जो गरीब व्यक्ति है वह तो परेशान है ही, लेकिन मानसिक रोग में पड़ा हुआ व्यक्ति इतना दुखी है, इतना दुखी है, वह उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, न धन की कमी है, न रुपये पैसे की कमी है, न सुंदरता की कमी है, न कपड़े लत्ते की कमी है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति सोता है तो उनको नींद नहीं आती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति दुनिया में है जिनको सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, तब जाकर के क्या आती है? नींद आती है। तो कहते हैं कि जिनको सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़े तब उनको नींद आवे, तो इससे बड़ा दरिद्र और इससे बड़ा गरीब व्यक्ति दुनिया में कोई मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति ऐसा ही बड़ा परेशान था धन के लिए, बहुत दुखी रहता था कि हमारे पास धन नहीं है, सबके पास बड़ी संपत्ति है। वह व्यक्ति एक राजा के पास गया, उसने कहा
कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मुझे धन की आवश्यकता है, आप मेरी मदद करें। राजा कुछ आगे पीछे कुछ सूझा नहीं, उसने कहा कि कल सुबह आना मेरे पास, सुबह तुमको जितनी संपत्ति चाहिए, जितना धन चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। वह व्यक्ति सुबह होकर के समय से पहुंच गया। जैसे पहुंचता है उसने कहा कि अभी से तुम दौड़ना चालू करो। दौड़ते दौड़ते शाम सूर्य डूबने से पहले पहले तुम मेरे पास आ जाओ। वह व्यक्ति दौड़ना चालू किया। दौड़ते 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 बहुत दूर दौड़ गया। देखा कि आधा समय हो गया है, इतने समय तक में दिन डूब जाएगा, जितना देर मैं दौड़ा हूँ। और उतना देर और दौड़ते रहा तो ये सूर्य डूब जाएगा। लेकिन मानसिक रोगों से रोगित व्यक्ति, दुखित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति वह कहा कि 1 घंटा और दौड़ लेते हैं। 1 घंटा और दौड़ा। दौड़ते दौड़ते 1 घंटा और दौड़ा। दौड़ते 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 वह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते पूरा समय उनका निकल गया, लौट करके नहीं आ पाया। दौड़ते दौड़ते जहाँ तक दौड़ के गया वहीं पर गिरा। सूर्य डूबने ही वाला था, वहां पर गिरा और वो गिर करके मर गया। राजा यहाँ देखता है कि अभी तक नहीं आया। राजा अपना रथ लिया, पालकी लिया, गया वहां जाके देखता है जितना दूर दौड़ा था वह व्यक्ति जाके वहां पर गिर करके मरा हुआ था। राजा ने अपने मंत्री सबसे कहा बस इतना ही जमीन इसकी है। क्या है? बस इतनी ही जमीन इसकी है, यहाँ पर गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद करके इनको यहीं पर दफना दो। उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को वहीं पर क्या किया गया? दफना दिया गया और राजा वहां से वापस आ गए। गुरु कबीर कहते हैं कि यही हम लोगों के साथ होता है। ये गरीब व्यक्ति कोई दौड़ने वाला नहीं था, ये गरीब व्यक्ति दौड़ने वाला हमारा मन है। इसे कबीर कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थी भया वस्तु ठौर की ठौर। बाहरी संपत्ति को, बाहरी प्राणी पदार्थों को हम लोग दौलत मानते हैं, उसको हम लोग अपना स्थान देते हैं। बाहरी संपत्ति भी जरूरी है, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको अच्छी सुविधा देने के लिए बाहरी संपत्ति भी जरूरत है, क्योंकि बाहरी संपत्ति को ठुकराया नहीं जा सकता। साधु महात्मा भी सब कुछ को छोड़ देते हैं, घर द्वार को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन वह भी जब किसी आश्रम में जाते हैं या आश्रम बनाना होता है तो उसके लिए भी उनको धन इकट्ठा करना पड़ता है। हम लोग आज मंच पर बैठ के बोलते हैं, आप लोग पंडाल में बैठे हुए हैं, संत गुरु के वचनों से आनंद ले रहे हैं। ये मंच, ये पंडाल लगाने के लिए, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, इस व्यक्ति को बहुत बड़ी रकम जुटानी पड़ी होगी कि नहीं, तब जाकर के यह पंडाल तैयार हुआ है। हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। सदगुरु कहते हैं बाहर का धन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी बेहद जरूरी है, वो है हमारा भीतर का धन। भीतर का धन जब व्यक्ति को मिल जाता है, भीतर का धन है वो शांति रूपी धन। जब मन में शांति आ जाती है, जब मन पवित्र हो जाता है, तो हमें बाहर का धन में रहते हुए पर भी, सुंदर भवन में रहते हुए पर भी, परिवार के बीच रहते हुए पर भी हमारा मन परेशान नहीं रहता है, हमारा मन रोगी नहीं रहता है, हमारा मन दुखी नहीं रहता। इसलिए मैं कह रहा था कि मन के रोग से पूरी दुनिया पीड़ित है। इसलिए मन का रोग समाप्त करने के लिए साधु महात्मा, जो डॉक्टर बैठे हुए, बड़े बड़े चिकित्सक, इनके माध्यम से हम अपने मन के रोग को खत्म करेंगे। आइए, मेरा समय पूरा हो रहा है, एक भजन गा करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा।